हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये लगभग इसमें मिक्स क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे सिलेबस पे कोई भी टॉपिक है, यहाँ पे सभी टॉपिक पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और जो है आपका छत्तीसगढ़ की ये आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो सेशन है नाइट में डलती है उसको बढ़िया लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड कल्चर है, अभी तक के 10 पार्ट अपलोड हो चुकी है, एक दो पार्ट और आएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। हमारा छठवां या सातवां पाठ है ये छत्तीसगढ़ के जो जीके क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, कौन सी जिला में? जसपुर में, बिलासपुर, दुर्ग या आपके धमतरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो बाहुल्य जिला कौन सा है? तो ये आपका जसपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जसपुर में लगभग 91%, 91 से 91% आपका 18 जिलों के अनुसार, 18 जिलों के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक आपका जसपुर में 91% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और न्यूनतम पूछे तो ये आपका दुर्ग जिला, याद रखिएगा, न्यूनतम पूछे तो दुर्ग जिला 61%, 61% अब लगभग 18 जिलों के अनुसार न्यूनतम जो 18 बोलता हूँ 61% यहाँ पे न्यूनतम ये आपका यहाँ पे ग्रामीण जल सबसे ज़्यादा जसपुर में है, सबसे कम आपका दुर्ग में है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका 18 जिलों का अनुसार है, तो इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल के 18 जिला जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखे गए तो पहला आपका रायपुर आ जाएगा 25 लाख, और न्यूनतम आपका नारायणपुर लगभग 1 लाख यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से निवास करती थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आपका जसपुर, जसपुर के बाद न्यूनतम आपका दुर्ग 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला बहुल जो वाला जिला कौन सा है? रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है तो कौन सा जिला है? ये आपका बस्तर संभाग है। और बस्तर जो संभाग है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या निवास करती हैं। और इनका जो निवास करने का जो मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक कला संस्कृति होती, अलग से उनके जीवन या उनके आर्थिक स्थिति होती। मतलब एक देखेंगे तो आदिवासी जो लोग हैं इनकी एक धार्मिक परंपरा अलग अलग यहाँ पे आदिवासी जो लोग होते हैं यहाँ पे बहुत ही जो उनके जो फेस्टिवल वगैरह होते थे बहुत ही धूमधाम से लोग ये जो मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला आपका बस्तर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का जो नृत्य है भयोत्पादक होता है? बैगा, कोरबा, कम्हार या खैरवार जनजाति? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति का जो नृत्य है, जो नाच गाना है, ये आपका भयोत्पादक होता है या आपका आश्चर्यचकित होता है? तो कौन सी जनजाति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति। जो कोरवा जनजाति है ये आपके छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में लोग कहाँ निवास करते हैं कोरवा जनजाति के लोग? तो ये आपका कोरबा अंबिकापुर, कोरबा अंबिकापुर इन क्षेत्र में यहाँ पे कोरवा जनजाति निवास करती हैं। एक तरह इसमें अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे पहाड़ी कोरवा ये आपका पेड़ों के ऊपर यहाँ पे निवास करते हैं। इसमें दिहाड़ी कोरवा होता है, दिहाड़ी कोरवा ये आपका मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसको दिहाड़ी कोरते हैं। पहाड़ी कोरवा आपके पेड़ों में जो हम मचान बना के रहते हैं, दिहाड़ी कोरवा आपके मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। और खास करके इन लोग के जो मुख्य देवी देवता होते हैं, जो कोरबा जनजाति होती है, इनके जो मुख्य देवी देवता खुड़िया रानी, याद रखिएगा, खुड़िया रानी इनके मुख्य देवता हैं। जो अलग अलग जनजाति में अलग अलग यहाँ पे धार्मिक लोग होते हैं, तो इसी तरह के यहाँ पे जो खुड़िया रानी के लोग पूजा करते हैं और महादेव के भी भगवान की पूजा करते हैं। और इन लोग नृत्य कौन से करते हैं? तो दमनच नृत्य, दमनच नृत्य को यहाँ पे भयोत्पादक नृत्य बोलते हैं, याद रखिएगा। तो दमनच नृत्य किया जाता है कौन से समय? विवाह के समय। तो विवाह के समय इसको किया जाता है और इसको बहुत ही भयोत्पादक नृत्य है। तो कोरवा जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। इनके जो पंचायत होते हैं, पंचायत होते हैं उसको मयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयारी कहते हैं। और जो पेय पदार्थ है इसको
इन लोग को जो पेय पदार्थ है तो ये आपका हड़िया है, जो चावल से बनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग को विवाह, ढुकू विवाह कौन सा भी प्रचलित है, इन लोग ढुकू विवाह करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और कुछ है, शरीर पर जैसे कुछ दिक्कत रहती है, बीमारी वगैरह यहाँ पे, तो इन लोग लोहे से दाग के यहाँ पे इन लोग इलाज करते हैं निशान बना के, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सी जो सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखता है? बैगा जनजाति, भुंजिया जनजाति, कमार जनजाति या भद्र जनजाति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जो भद्रा जनजाति में ये आपके सामाजिक दृष्टि से यहाँ पे उच्च स्थान रखता है, इसको याद रखिए। भद्रा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं जी? ये आपके बस्तर संभाग में निवास करते हैं इन लोग। ये आपका भद्रक मतलब क्या होता है? तो ये आपका सेवक होता है, इसको याद रखिएगा। कौन से बोली बोलते हैं? तीन लोग भतरी बोली, भतरी बोली का ये भाषा का उपयोग करते हैं। और भद्रा जनजाति द्वारा यहाँ पे शिकार देवी, कौन सा? शिकार देवी की हम लोग पूजा करते हैं, जो कि माती देव के नाम से इसको जाना जाता है। और कहा जाता है लगभग 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के जो संस्थापक है कौन है? राजा अन्नमदेव के साथ ही आपके वारंगल बस्तर आए हुए थे। और इसी जनजाति के नाम पे आपका भद्रनाट भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। भद्र जनजाति पे प्रसिद्ध है, भद्रनाट ही आपका प्रसिद्ध है इसी जनजाति पे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? मुरिया जनजाति, हलवा जनजाति, माड़िया जनजाति या धुरवा जनजाति? तो कौन सी जनजाति में घोटुल पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति। तो मुरिया जनजाति में घोटुल पाया जाता है, इसको मुड़िया भी बोलते हैं, मुड़िया चाहे आपका मुरिया हो, दोनों एक ही है। तो कहाँ पे निवास करते हैं? बस्तर और कोंडागांव क्षेत्र में लोग मुरिया जनजाति लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह, यहाँ पे जो घोटुल है ये आपका होता क्या है? तो युवा गृह, मुरिया जनजाति के जो युवा गृह को घोटुल कहते हैं, जिसका एक समाज में एक महत्व होता है, इसको ही आपको घोटुल बोलता है। इन लोग कृषि कौन से करते हैं? तो इन लोग स्थायी कृषि करते हैं, याद रखिएगा। तो मुरिया जनजाति के लोग इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। और नृत्य कौन से करते हैं? तो पुष्कोलांग, जो पुष्कोलंगा जो नृत्य है आपका इन लोग नृत्य करते हैं। ये खास करके जो पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है, इस नृत्य को। इसमें और कौन कौन सा नृत्य करते हैं? तो मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कक्सार नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये बालतोर नृत्य, ये बालतोर नृत्य भी क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है। तो बालतोर जो नृत्य है आपका मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा, जितना भी पाटा शब्द आएगा तो समझ जाइएगा ये आपका मुरिया जनजाति का नृत्य है। हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, ये सभी जो नृत्य है ये मुरिया जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? मुरिया जनजाति, भद्र जनजाति, हल्बा जनजाति या कोरबा जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाली जनजाति है, हल्बा जनजाति। और हल्बा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोग हल्बी भाषा का उपयोग करते हैं। और ये इन लोग को उपजाति, कौन सी उपजाति है जी? बस्तरिया छत्तीसगढ़ी है, इन लोग को उपजाति है। मुख्य व्यवसाय ये आपका कृषि कार्य करते हैं, कौन सा? कृषि कार्य इन लोग करते हैं। और ये आपका इन लोग जो आपका जो हल्बा जनजाति को पोहा, चिवड़ा बनाने का भी इन लोग कार्य करते हैं। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति भी इसको कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भद्रा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरिया, कोरिया जिला भी जस्ट बताया हूँ। भद्रा जनजाति, भद्रक का अर्थ यहाँ पे सेवक होता है, याद रखिएगा। भद्रक मतलब आपका सेवक होते हैं। ये आपके बस्तर संभाग, बस्तर जिला में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग भतरी भाषा, कौन सा भाषा? भतरी भाषा का, भतरी बोली का उपयोग करते हैं। और इन लोग जो इस जनजाति के नाम पे आपका भद्रनाट भी प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिंजवार का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? धमतरी, बिलासपुर, कबीरधाम, कवर्धा या आपका सरगुजा में? तो बिंजवार जनजाति के निवास ये आपका बिलासपुर नहीं है, ये आपका
बलौदा बाज़ार है। तो ये आपका बिंजवार जनजाति को जो निवासी स्थान है आपका बलौदा बाज़ार के आसपास इन लोग निवास करते हैं। और बिंजवार जनजाति बलौदा बाज़ार जो सोना खान क्षेत्र सुने होंगे, 3 जिलों में निवास करते हैं। और इन लोग जो है आपका विंध्य पर्वत के जो मूल निवासी होने के कारण यहाँ पे बिंजवाड़ इनका नाम कहा गया है। और यह लोग छत्तीसगढ़ी भाषा उपयोग करते हैं। ये आपका चिन्ह का जाति चिन्ह में तीर का उपयोग करते हैं। और ये आपका तीर से विवाह भी सामान्य विवाह जैसे करते हैं, तो इसमें सामान्य विवाह और तीर से विवाह इसमें किया जाता है। और आपके विंध्यवासिनी देवी की पूजा भी करते हैं। तो इसको याद रखें, सोना खान जो बलौदा बाज़ार के वीर पुत्र हैं शहीद वीर नारायण सिंह, ये आपके इसी जनजाति मतलब बिंजवार जनजाति के हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलौदा बाज़ार इसका आंसर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? उरांव, मुरिया, भाटिया या कमार जनजाति? तो धुमकुरिया ये आपका कौन से जनजाति का युवा गृह है? ये आपका उरांव जनजाति का युवा गृह है। और ये मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और उरांव जनजाति घुमकुरिया है, लेकिन ये आपका धुमकुरिया है। धुमकुरिया जो है आपके इसके जो मुखिया को धंगर महतो कहते हैं। तो इन लोग के युवा गृह हैं। अब मुख्य देवता कौन है? तो ये आपका सरना देवी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखें सरना देवी आपका इन लोग के मुख्य देवता है। और इन लोग नृत्य कौन कौन से करते हैं? तो सरहुल नृत्य, अभी जस्ट बताया हूँ, सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य बहुत फेमस है, कर्म नृत्य भी फेमस है। तो आपका उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। जिन लोग को जो प्रमुख बोली है, कौन सी भाषा उपयोग करते हैं? तो आपके बोली तो ये आपका कुरुक बोली बोलते हैं। कौन सी बोली? कुरुक बोली बोलते हैं। गांव के जो प्रमुख होते हैं उसको मांझी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और पारंपरिक पोशाक को करिया कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति को मानी जाती है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा में? तो कमार जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद, बिंद्रनगढ़, देवभोग तहसील, इन संभागों के आसपास जिलों में यहाँ पे खासकर पाई जाती है। इन लोग के जो प्रमुख कार्य है, बांस शिल्प काम का करते हैं। इन लोग बांस से संबंधित झाड़ू, टुकनी वगैरह बनाने का काम करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान है इसको कुरहा बोलते हैं। इसको याद रखिए। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है, तो इसको भी याद रखिएगा। और या फिर रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति भी है, तो इसको याद रखिए। कमार जनजाति के 2 वर्ग हैं, बुधरजिया और मकाड़िया, तो इसको याद रखिएगा। और घोड़ा छूना जो है आपका इसी जनजाति पे निषेध है, कमार जनजाति में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश की हूँ। तो चलिए, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। अगर आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो उसके लिए करंट अफेयर्स जो है आप मुझसे पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो बाकी चलिए, आप होशियार हैं। आपका सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।